देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुमने तो ऐसे पकड़ के रखा है जैसे मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा। जानती अपू, तुम दुनिया की पहली ऐसी औरत हो जो इतने स्ट्रेस में भी इतनी खूबसूरत लग रही हो। हम जरा डॉक्टर को देख कर आते हैं, आप आराम कीजिए। क्यों भोलेनाथ, क्या है ये सब? क्यों हमें उस कल में वापस ले जा रहे हो जिसका हमारे आज में कोई अर्थ ही नहीं है? क्यों उन लम्हों को फिर से महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हो जिनका एहसास हम बहुत पीछे छूट चुके हैं? मत कीजिए ऐसा, बहुत तकलीफ होती है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। बोलिए, अपराजिता के साथ मिलकर क्या काला जादू किया है मेरे अक्षय पर? सब भूल क्यों जाते हैं कि अपराजिता अक्षय की पत्नी थी? मैं अक्षय की पत्नी हूं। साजिश करके पति पत्नी को अलग करने का हक किसने दिया आपको? कोई नहीं। दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? पूरी से ऐसी बातें कर रही हो। बेटी, समय बड़ा बलवान होता है। हमारी नीति हमारे विरुद्ध न साजिश करती है और न ही हमें सजा देती है, बल्कि हमारे कर्म आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। जब जब जो होना है तब तब वो होगा। उसे न मैं रोक सकता हूं, न तुम रोक सकती हो, न विधि का विधान रोक सकता है। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? मॉम, डॉक्टर आप सबको अंदर बुला रहे हैं। चलो मॉम। गुड न्यूज ये है कि फिजिकली ही इज एब्सोल्युटली फिट। दिमागी तौर से इस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसी कोई भी हालात जो उन्हें कुछ सोचने पे मजबूर करें, आप लोगों को अवॉइड करने होंगे। आप ये सब इन्हें क्यों कह रहे हैं? उनका ख्याल ये थोड़ी ना रखेगी, मैं रखूंगी। मैं हूं उनकी वाइफ। तो आपको जो कुछ भी कहना है डिटेल में मुझे समझाइए। I'll handle everything। वेल मैम, इस वक्त तो वो इन्हीं को अपनी वाइफ समझ रहे हैं। आपको तो वो पहचानते तक नहीं है। अगर इन्हें आपने कुछ जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की
तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हैं। गॉड, ये पेशेंट कहाँ चला गया? अगर उस दिन उसने तुम्हारा चेहरा देख भी लिया होगा तो अब उसे कुछ याद नहीं होगा। उसे तुम जो कहानी सुनाओगे उसे उस पर ही यकीन करना होगा। मैं कोई चांस नहीं ले सकता पापा, क्योंकि जिस तरह उसकी याददाश्त गई है ना, उस तरह वापस भी आ सकती है। और क्या पता उसकी याददाश्त गई ना हो, वो नाटक कर रहा हो मुझसे बचने के लिए। इसलिए जो काम मैंने अधूरा छोड़ा उसे पूरा करूंगा। हमें सबसे पहले इनका पूरी तरह से विश्वास जीतना होगा। हमें उसी समय में जाना होगा जहां पे ये करंटली जी रहे हैं। कल थर्ड बर्थडे था ना छवि का, और इस सारे विषय में एक ही उम्मीद की किरण है, और वो है अपराजिता जी। पप्पू, तुम रुक जाओ। रियल लाइफ में इनकी इक्वेशन इनके साथ जैसी भी हो, पर वो अपने माइंड में इन्हीं को अपनी वाइफ समझते हैं। अप्पू वाइफ है मेरी, और एक यही है जो अपने केयर और अपनेपन से उन्हें ठीक कर सकती हैं। आई होप आप सब इस बात के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, पर अक्षय को तुमने बचाया है। मम्मा, फ्रीजर ट्रक मिल गई है जिसमें पापा है। आज हम फिर से अपनी मांग भरेंगे। अब देखते हैं कि आप वापस आएंगे या नहीं। तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। हमारे लिए तुम्हें ये करना होगा। डॉक्टर, मिस्टर अक्षय सिंह पेशेंट नंबर 245 मिसिंग है। मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहे हैं। कहीं नहीं मिल रहे हैं। मेरी बात सुनो वीर, कोई गड़बड़ मत करना। तुम जल्दबाजी में पहले भी बहुत कुछ बिगाड़ चुके हो। बेटा, इस समय बात अक्षय की नहीं, उस लड़की की है जिसने वो सबूत उस अपराजिता को दिया है। वो सबूत दोबारा भी दे सकती है। उसके साथ जो करना है मैं करूंगा, पर ये चैप्टर मैं आज ही के आज क्लोज कर दूंगा। डॉक्टर्स केबिन ढूंढ रहा था मैं। इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इनको मुझे जल्द ही मारना होगा। मैं एक्चुअली मेरी वाइफ को ढूंढ रहा था। वो शायद डॉक्टर से मिल, वैसे डॉक्टर्स केबिन। जी जी, आइए मेरे साथ, लेके चलता हूँ। इस तरफ? हाँ। अपो, आप कमरे से बाहर क्या कर रहे हैं? तुम कहाँ चली गई थी? तुमको ढूंढ रहा था ना मैं। तुम्हें पता ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे छोड़कर मत जाओ ना प्लीज। इसका मतलब डॉक्टर ने जो कहा वो सही है। अक्षय अपराजिता को अपनी वाइफ समझ रहा है और उसकी मेमोरी 20 साल पहले चली गई है। चलिए कमरे में चलिए। नहीं, यहाँ पे ज्यादा दर्द हो रही है।
मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी आराम से 7-8 घंटे सोएंगे। पर याद रहे, जब इनकी आंख खुले तो आप इनके सामने होनी चाहिए। और ये आज ही नहीं, आपको अगले कुछ दिनों तक, इवन आफ्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी करना है। अगर इनके आसपास रहने से मेरे पति ठीक हो जाते हैं तो ये मेरे घर आके रह सकती। अब इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना अपराजिता। चुप क्यों हो बिट्टी? कुछ तो बोलो। घर आ जाओ अक्षय की देखभाल करने के लिए। नहीं अम्मा, हम उस घर में नहीं आ सकते। उस घर में हमने अपमान के बहुत घूंट पिए हैं, और ये हमारा अभिमान नहीं, हमारा स्वाभिमान बोल रहा है। तुम ठीक कह रही हो बिट्टी। एक माँ का स्वार्थ आड़े आ रहा है। अम्मा, अक्षय को अगर हमारी जरूरत है ठीक होने के लिए तो हम उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन उस घर में आके नहीं। अक्षय को हमारे घर आना होगा। ये क्या बोलकर आई तुम अंदर? तुम चाहे कितना भी मना कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर सच तो यही है कि तुम मौके ढूंढती हो अक्षय के करीब आने के लिए। कितनी कन्वीनियंटली तुमने अक्षय को अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। बीवी मैं हूं, फैसले लोगी तुम। You know what, Prajita? You are really very cheap. क्या है चीफ? तुम्हारे अक्षय की मदद करना चीप है, और याददाश्त ना अक्षय की गई है, हमारी नहीं गई है। जितना दुख, जितना गम तुम लोगों ने हमको दिया ना, वो सब याद है हमें। बहुत मुश्किल से हम सब भुला कर ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं। अब फिर से वही सपने देखें। इस वक्त ना तुम्हें हमारी जरूरत है अपने अक्षय को बचाने के लिए। हमारे बच्चे बचाना चाहते हैं अपने पिता को, अम्मा बचाना चाहती हैं अपने बेटे को, इसलिए हम मदद करेंगे। हम मदद करेंगे, लेकिन अपने घर से। What the hell? अक्षय उस घर में नहीं जाएगा। कोई नहीं। बिट्टी ने कहा है तो अक्षय उस घर में जाएगा। आप कैसे उसको? बस, अक्षय हमारा बेटा है तो फैसला भी हम ही करेंगे। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर सकते। साजिश हम नहीं कर रहे हैं तुम्हारे साथ मोहिनी, वक्त कर रहा है। अक्षय को देखो, सिर्फ हम ही याद हैं, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं है उसकी यादों में। शायद इसी को कर्म कहते हैं, लेकिन हम अपना कर्म साफ रखेंगे। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, अक्षय का ख्याल रखना है। और तुम जब चाहो अक्षय से मिलने आ सकती हो, हम कभी नहीं रोकेंगे तुमको। तो तुम ये कह रही हो कि मैं एक अजनबी की तरह अपने पति को तुम्हारे घर में मिलने आऊं? अब तुम क्या बनकर आओगी उसकी जिंदगी में, ये तुम तय करो। मोहिनी, अपनी जगह तुम खुद बनाओ।
खेलो बेटा, सुबह से तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं, हम भी इन सब में लगे रहे, हमारा दिमाग नहीं चला। कोई बात नहीं मम्मा, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस ऐसे ही आप परेशान हो रहे हो सुबह से। एक काम करो, तुम लोग ना घर चले जाओ, वैसे भी अक्षय को इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक वो उठने नहीं वाले। फिर हम उन्हें घर कब लेकर जाएंगे? कल दोपहर 12 बजे तक उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर देखते हैं। मैं जानती हूँ ये आपके लिए आसान नहीं है, वापस वही 20 साल पहले वाली अप्पू बनना। कैसे करोगी आप ये सब? जब मकसद बड़ा हो ना बेटा, तो दर्द छोटा पड़ जाता है, और हम सब यही चाहते हैं ना कि अक्षय ठीक हो जाए, तो उसके लिए अब जो भी करना पड़े करेंगे। पर मम्मा, हम 2023 को 2003 कैसे बनाएंगे? कुछ तो करेंगे बेटा, साल नया ही होगा पर कैलेंडर पुराना, लोग वही होंगे पर कहानी नहीं, या यूं कह लो कि वही पुरानी कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी। और हम सब, उन्हें तो पता ही नहीं हम सब इतने बड़े हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? कहाँ जाएंगे मतलब? वहीं रहोगे उसी घर में, कहाँ जाओगे? बस उनके सामने नहीं आना ना, नहीं आएंगे। वो हमारे कमरे में रह लेंगे और हम बाहर हॉल में, और तुम लोग हमारे साथ हो ना, हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अभी तो हमारा लक्ष्य है, बस उसी पर ध्यान देना है मन से। वो कहते हैं ना, मछली की आंख को देखो, हमें बस मछली की आंख को देखना है। हाँ मम्मा, मैंने भी सुनी है वो फोकस वाली स्टोरी। पर माँ, हम उन्हें ऐसे कैसे अपने घर में रुकने देंगे? उनका घर तो हमारे बगल में ही है ना, हम उन्हें क्या बहाना देंगे? अरे ये बोल देंगे ना कि रेनोवेशन का काम चल रहा है। हाँ, हम वो सारी चीजें हटा देंगे जिसमें 2023 लिखा होगा, या 2003 के बाद की कोई भी डेट लिखी होगी। जैसे अब न्यूज़पेपर्स हटा देंगे, बिल्स हटा देंगे, मैगजीन्स हटा देंगे, सब क्लियर कर देंगे। मम्मा, आप टेंशन मत लो, हम सब घर जा रहे हैं ना, सब सेट कर देंगे। तो हम उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन उस घर में आके नहीं, अक्षय को हमारे घर आना होगा। मम्मा, वैसे हम दोनों का कॉम्बो कितना अच्छा है ना। मैं जीनियस, आप ब्रेव। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। For God's sake, control your thoughts, मोहिनी। गुस्से में सचमुच कुछ ऐसा कर दिया अपराजिता के साथ
अक्षय की मेमोरी वापस लाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मम्मा, हम एक बात कहें, पापा आपसे कितना प्यार करते होंगे। हमने देखा जब तक वो सोए नहीं ना, तब तक उन्होंने मम्मा का हाथ नहीं छोड़ा। 20 साल पहले आई एम सॉरी मम्मा, हम सब आपके साथ हैं।